हेलो एवरीवन, मैं विनोद तोमर। तो वेलकम टू जे प्लस। हम लोग लाए हैं 12th क्लास का एक टॉपिक है ना, और बेसिकली जेई मेंस के पीवाईक्यूज हम करेंगे इसमें। तो टॉपिक फंक्शन है और बेसिक है ये कैलकुलस का, मतलब सबसे फर्स्ट टॉपिक है कहें कैलकुलस का, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत डिटेल्ड थ्योरी में तो नहीं जाएंगे हम लोग, लेकिन जो ज़रूरत पड़ेगी उस थ्योरी को है ना कवर करते हुए चलेंगे। तो बेसिकली जो हम यहाँ पर करने वाले हैं वो क्या है, जेईई मेंस के पीवाईक्यूज है ना। और आज का जो ऑब्जेक्टिव है अपना वो कुछ डोमेन बेस्ड क्वेश्चन है। तो बहुत बेसिक चीज़ें जो हमको आना चाहिए डोमेन फाइंड आउट करने के लिए है ना, उनको थोड़ा थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं है ना। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो डोमेन बेस्ड प्रॉब्लम है, डोमेन बेस्ड प्रॉब्लम है ना। तो डोमेन मतलब किसी फंक्शन का या किसी एक्सप्रेशन का है ना अपने को एक्चुअली चाहिए। अब जो डोमेन का सिंपल मतलब क्या होता है, मतलब जो भी वहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, उसकी वो सारी वैल्यूज जो क्या करें उस एक्सप्रेशन को या उस फंक्शन को रियल बनाए। हम लोग जो भी बात करेंगे यहाँ सब कुछ रियल के लिए बात करेंगे है ना, कि मतलब रियल फंक्शंस पढ़ते हैं एक्चुअली हम लोग है ना। तो हम लोग जो भी बेसिकली बात करने वाले हैं सब रियल फंक्शन के रिस्पेक्ट में बात करने वाले हैं। मतलब हम चाहेंगे कि ऐसे सारे एक्स लिखें जिसके लिए फंक्शन क्या रहे, मतलब रियल रहे। फंक्शन क्या रहे, रियल रहे। एक बहुत आसान सा अगर समझने की कोशिश करें, जैसे मैं कहूँ कि मान लो ये फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x² - 4 है ना। अब मैं तुमसे पूछूं कि इसमें कौन सा x लेना चाहिए अपने को जिसके लिए ये फंक्शन रियल रहे, मतलब रियल रहने का मतलब है डिफाइन रहे है ना। तो सपोज अगर तुमने इसमें 1 रख दिया तो 1 रखने पे क्या आ जाएगा, 1 - 4 - 3 तो डिफाइन है ना, मतलब रियल नंबर है। 5 रख दिया तो 25 - 4 तो 21 आ गया, वो भी रियल नंबर है। लेकिन अगर तुम इसमें 2 या -2 रख दो तो ये 0 आ जाएगा। अच्छा, समथिंग बाई 0 तो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं ना कि समथिंग बाई 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। मतलब अगर इसके लिए मैं डोमेन पूछूं तो डोमेन क्या हो जाएगा, बेसिकली R से मतलब सेट ऑफ रियल नंबर से -2 और 2 को हटाना पड़ेगा, जहाँ पर ये क्या हो जाए 0 हो जाए, जहाँ पर क्या हो जाए 0 हो जाए। तो एक तो ये बात हो गई। ऐसे ही मान लो मैं तुमसे पूछूं कि रूट ए है, रूट ए है ना, या रूट टी है, ये कब डिफाइन होगा, ठीक मतलब कब रियल नंबर होगा। डिफाइन होने का सेंस ये है कब रियल नंबर होगा। तो ऑब्वियसली ए को तुमको पहले तो ए ही डिफाइन करना पड़ेगा है ना। अच्छा, जब ए डिफाइन हो जाए तो रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आ जाता है तो हम जानते हैं कि वो क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो मतलब जो स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है, तो एक तो ये हो गया कि ए डिफाइन होना चाहिए, ए मस्ट बी डिफाइंड है ना। और दूसरा क्या होना चाहिए, जो ए है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना चाहिए, ए ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी ये क्या आएगा, रियल आएगा। ऐसे ही मैं मान लो ए लिखूँ कि 1/√t है, तो ऑब्वियसली है ना जानते हैं कि टी जो है पहले तो t डिफाइन होना चाहिए। अब अगर t डिफाइन है ना, तो t क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहाँ 0 तो नहीं रख सकते हो, 0 रखोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी है ना। ऐसे ही अगर तुम्हें लॉग का आइडिया है तो अगर मैं ये लिखूं कि log a बेस b है ना, ये कब डिफाइन होगा, तो ये तब डिफाइन होता है, क्या क्या इसकी कंडीशंस हैं है ना। एक तो ये कंडीशन है पहली कि जो a है मतलब जो आर्गुमेंट है, इसको आर्गुमेंट बोलते हैं, इसको बेस, जो आर्गुमेंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसे ही b पॉजिटिव होना चाहिए है ना, ये दूसरी कंडीशन। और b को 1 नहीं रखते हैं, b को 1 नहीं रखते हैं, जब लॉग लिखते हैं तो b को 1 नहीं रखते हैं। तो मतलब ये 3 बातें हैं कि a पॉजिटिव होना चाहिए, b पॉजिटिव होना चाहिए और b 1 नहीं, मतलब जो आर्गुमेंट है वो पॉजिटिव, बेस पॉजिटिव और बेस को 1 नहीं रखना है, तब log a बेस b डिफाइन होगा। आई होप इन सब का तुमको आइडिया है। फिर भी एक बार डिस्कस तो कर लेते हैं हम कि जैसे साइन एक्स है तो साइन एक्स सभी रियल नंबर के लिए डिफाइन, मतलब इसके लिए डोमेन क्या है, आर। ऐसे ही कॉस एक्स ये भी सभी रियल नंबर के लिए डिफाइन है ना, सभी रियल नंबर के लिए डिफाइन है। कुछ और है ना, कुछ और बेसिक बातें जैसे
अगर tan x की बात करें कोई, तो tan x को तो तुम ऐसे लिखते हो, tan x को कैसे लिखते हो, sin x बाई cos x। तो ऑब्वियसली इसमें cos 0 तो नहीं रख सकते हो। अब cos 0 कहाँ होता है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 पे। तो इसका अगर डोमेन लिखना चाहोगे तो इसमें रियल नंबर से ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 तुमको हटाना पड़ेगा, है ना, ये वाले पॉइंट सारे हटाने पड़ेंगे। ऐसे ही अगर तुम, ये थर्ड था है ना, अगर cot x लिखते हो तो cot x क्या होता है, cos x बाई sin x। अब ऑब्वियसली sin x को 0 नहीं कर सकते हो, तो इसमें से अगर डोमेन लिखना है तो वो सारे पॉइंट हटाने पड़ेंगे जहाँ पर sin 0 है। sin 0 आई होप तुम जानते हो कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे होता है ना, ये हो गया। ऐसे ही अगर हम लोग, है ना, फिफ्थ कोसेक एक्स लिख दे तो कोसेक एक्स को भी 1 बाई साइन एक्स लिखते हो तो सेम कॉट एक्स की तरह हो जाएगा। इसका भी डोमेन क्या हो जाएगा, अगर लिखते हो तो r माइनस एन पाई हो जाएगा, n इंटीजर होता है ना। ऐसे ही अगर सेक एक्स लिखते हो तो सेक एक्स क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस एक्स हो जाएगा, और इसका डोमेन क्या हो जाएगा, r माइनस ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 हटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे cos 0 हो जाता है ना। तो आई होप तुम जानते हो, लेकिन स्टिल मैं रिवाइज इसलिए कर रहा हूँ कि क्वेश्चन में अगर ज़रूरत पड़े तो उनको हम लोग, ठीक है, ईजिली, है ना, समझ पाएँ। कुछ और जैसे साइन इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स है ना, ये है साइन इनवर्स एक्स, है ना। अगर ये फंक्शन है तो साइन इनवर्स एक्स के लिए अभी मैं डोमेन की बात करता हूँ, फिर, है ना, दूसरे वीडियो में हम लोग रेंज की बात करेंगे, है ना, उसमें रेंज डिस्कस करेंगे। तो साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन है ना, वो होता है -1 से 1, ठीक है। मतलब जो भी आर्गुमेंट है वो -1 से 1 लाई करना चाहिए, मतलब x जो है यहाँ पर वो -1 से 1 होना चाहिए। अगर तुम्हें मॉड्यूलस का आइडिया है तो अगर कोई नंबर -1 से 1 में लाई करता है तो उसका मॉड जो है वो क्या होता है, हमेशा लेस आर इक्वल टू 1 हो जाएगा, है ना। तो इस बात को ऐसे भी समझ के रखना है अपने को। ऐसे ही अगर एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स हो, है ना, कॉस इनवर्स एक्स हो, तो इसके लिए भी जो डोमेन है वो -1 से 1 है। डोमेन का मतलब x की बात कर रहे हैं, तो सेम वही चीज़ की मॉड x जो है वो लेस आर इक्वल टू 1 हो जाएगा। थर्ड, अगर एफ एक्स इक्वल्स टू टान इनवर्स एक्स, है ना, तो टान इनवर्स एक्स के लिए डोमेन क्या हो जाता है, r हो जाता है। ऐसे ही अगर एफ एक्स इक्वल्स टू कॉट इनवर्स एक्स है तो इसके लिए भी डोमेन क्या हो जाएगा, मतलब r हो जाएगा। मतलब यहाँ पर सारी x की सारी रियल वैल्यू एक्सेप्टेबल। अच्छा, नेक्स्ट, अगर एफ एक्स इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स एक्स हो तो इसके लिए डोमेन होता है -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है, या तो x -1 से कम है या तो x 1 से ज़्यादा है। अगर तुम मॉड का आइडिया रखते हो तो इस बात को मैं फिर से ऐसे लिख सकता हूँ, इसका मतलब है कि मॉड x जो है ग्रेटर आर इक्वल टू 1 है। सेम बातें हैं, मॉड x ग्रेटर आर इक्वल टू 1 लिखने का मतलब है कि x या तो -1 से कम है या तो 1 से ज़्यादा है। ऐसे ही कोसेक इनवर्स एक्स के लिए, सेक इनवर्स एक्स के लिए सेक इनवर्स एक्स लिखते हो तो इसके लिए भी x या तो -1 से कम या तो 1 से ज़्यादा, वही -∞ से -1 या 1 से इन्फिनिटी। इसी बात को हमने कहा कैसे लिख सकते हो तुम कि मॉड x जो है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 1 है। तो आई थिंक कम से कम ये सारी बातें तो अपने को आनी चाहिए, तो हम कुछ क्वेश्चन इस पर कर पाएंगे। तो आओ ज़रा शुरू करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। एक और दो छोटी छोटी बातें हैं, जैसे साइन इनवर्स एक्स से इटसेल्फ उसका जो रेंज है, मतलब साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, -π/2 से π/2 हो सकती है। कॉस इनवर्स एक्स भी, मतलब साइन इनवर्स एक्स, चलो फिर भी मेंशन कर लेते हैं कि जो साइन इनवर्स एक्स है इटसेल्फ, है ना, मतलब इसका रेंज जो है वो -π/2 से π/2 है। ऐसे ही कॉस इनवर्स एक्स, इसका रेंज क्या है, 0 से π है। tan इनवर्स x, है ना, इसका रेंज क्या है, -π/2 से ओपन इंटरवल, है ना, -π/2 एंड π/2 आर नॉट इंक्लूडेड। cot इनवर्स x, है ना, इसका रेंज 0 से π, मतलब cot इनवर्स x, cos इनवर्स x हमेशा ही पॉजिटिव है। ऐसे ही कोसेक इनवर्स x की बात करें, कोसेक इनवर्स x,
तो कोसेक इनवर्स एक्स का रेंज होगा -π/2 से π/2 और इसमें ज़ीरो नहीं रख सकते हैं। ऐसे ही अगर सेक इनवर्स एक्स की बात करें हम लोग तो सेक इनवर्स एक्स का रेंज होगा 0 से पाई और इसमें π/2 नहीं रख सकते हो तो, है ना। मतलब कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स हमेशा ही पॉजिटिव है, लेकिन कोसेक इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स और टैन इनवर्स नेगेटिव हो सकता है ना, नेगेटिव हो सकता है। तो ऐसे भी ध्यान रखना चाहिए कि कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स ऑलवेज पॉजिटिव है, और साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स और कॉट टैन इनवर्स एक्स नेगेटिव हो सकता है। तो ये हेल्प करेगा हमारा काफ़ी कुछ क्वेश्चंस में, है ना। और ज़रा, है ना, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं एक दो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसका डोमेन, ये जेईई मेंस के ही क्वेश्चंस हैं। द डोमेन ऑफ फंक्शन, है ना, फंक्शन एफ एक्स इक्वस टू कॉस इनवर्स 2 साइन इनवर्स 1/4x² - 1 अपॉन पाई, है ना, ये अपॉन पाई। अब देखो, अभी तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जैसे जो कॉस इनवर्स है उसके लिए जो आर्गुमेंट चाहिए वो -1 से 1 में चाहिए, ठीक है, और जो साइन इनवर्स है उसको भी क्या चाहिए, -1 से 1 ही चाहिए, तभी वो डिफाइन होगा। दूसरा हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो साइन इनवर्स है उसका रेंज, मतलब इससे जो वैल्यू होगी वो कहाँ होगी, -π/2 से π/2 होगी। तो ये कुछ, ये जो है ना, ये जो साइन इनवर्स है ये खुद कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, -π/2 से π/2। मतलब ये जो साइन इनवर्स ये लिखा है, दिस थिंग, ये कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, -π/2 से π/2। अब उसको तुम क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। मतलब अगर मैं इसको t कह दूँ तो t जो है वो कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, -π/2 से π/2। अच्छा 2t फिर कहाँ से कहाँ तक जाएगा, -π से π। अच्छा इसमें पाई से डिवाइड भी करना है तो 2t/π कहाँ से जाएगा, -1 से 1। अच्छा बढ़िया क्या है, कॉस इनवर्स बाहर है और कॉस इनवर्स को तो -1 से 1 ही चाहिए था, है ना, तो वो तो -1 से 1 में रहेगा। मतलब अगर ये वाली चीज़ डिफाइन हो जाए, ठीक है, तो बस ये पूरा फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। मतलब ये जो साइन इनवर्स के अंदर लिखा हुआ है ये -1 से 1 में आ जाए, बात बन जाएगी अपनी, है ना। तो मतलब इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए फॉर f(x) टू बी डिफाइंड क्या होना चाहिए, बस ये अंदर वाला डिफाइन हो जाए, बाकी सब कुछ ठीक है। मतलब 1/4x² - 1 जो है ये कहाँ, सॉरी 1/4x² - 1 कहाँ लाई कर जाए, -1 से 1 के बीच लाई कर जाए। अच्छा इसी बात को अभी हमने कहा था ना, इसी बात को हम कैसे लिख सकते हैं कि जो इसका मॉड है वो 1 से 1 कम हो जाएगा। मतलब 1/mod 1 का मॉड लोगे 1 ही आ जाएगा, दिस इज लेस आर इक्वल टू 1। अब एक बात तो बहुत ऑब्वियस दिख रही है कि ये 0 नहीं रख सकते, तो 0 नहीं रख सकते मतलब 4x² - 1 को अगर 0 करते हो तुम, 4x² - 1 को 0 करते हो तो x² 1/4 आया, तो x की वैल्यू ±½ आई। मतलब ये तो आंसर में नहीं आना चाहिए अपने, है ना, ±½ तो नहीं ले सकते, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा अगर ये ±½ नहीं तो फिर तो ये ऑलवेज पॉजिटिव आ जाएगा। अच्छा पॉजिटिव आ जाएगा तो मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, 4x² - 1 यार, है ना, सॉरी मॉड, ठीक है, ग्रेटर आर इक्वल टू 1 आ गया। अब ज़रा देखो, अभी जस्ट, है ना, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये लिखा था कि अगर कुछ ऐसा आ जाता है अपने पास कि मॉड a जो है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 1 आ जाता है, तो या तो a -1 से कम होगा और या तो a 1 से ज़्यादा होगा। तो क्या कुछ ऐसा ही मिला है, यस, मॉड 4x² - 1 ग्रेटर आर इक्वल टू 1 आ गया। तो a की जगह 4x² - 1 है, इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है या तो -1 से कम हो जाए या 1 से ज़्यादा हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि 4x² - 1 आइदर लेस आर इक्वल टू -1 और 4x² - 1 ग्रेटर आर इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये हुआ ठीक है कि 4x²
4x² ये तो हो गया, क्या कहें, अगर इधर ले आते हैं तो 4x² लेस आर इक्वल टू 0, और ये हो गया 4x² -2 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब 4 तो पॉजिटिव नंबर है तो इससे डिवाइड कर सकते हो, मतलब x² लेस आर इक्वल टू 0, और यहाँ 4 से डिवाइड कर दिया तो इसको फैक्टराइज कर लिया, और x -1/√2 आएगा और x +1/√2 आएगा ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ओके ठीक, तो ये x² तो रियल नंबर है ना, x² का 0 से कम हो सकता है, 0 से कम तो नहीं हो सकता, लेकिन 0 तो हो ही सकता है, मतलब x² 0 हो गया तो x की वैल्यू तो आ गई 0 यहाँ से। अच्छा ये क्या कह रहा है, आई होप तुम्हें मेथड ऑफ इंटरवल का आइडिया है। -1/√2 आएगा, 1/√2 आएगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा और यहाँ पॉजिटिव होगा, है ना। तो ये क्या कह रहा है कि या तो -∞ से -1/√2 रखो या 1/√2 से इन्फिनिटी रखो, ठीक है। अच्छा इसमें एक कंडीशन भी थी अपने पास की 1/2 और है ना, अब -1/2 नहीं आने चाहिए, 1/2 और -1/2 नहीं आने चाहिए, तो 1/2 और आया कि नहीं आया ये चेक करना पड़ेगा इसमें, और -1/2 आया कि नहीं आया ये भी चेक करना पड़ेगा, है ना। तो 1/√2 समथिंग 1 पॉइंट क्या होता है ना, 1/2 होगा 0.5, और 1/√2 की वैल्यू कितनी हो जाती है, √2 1.41 होता है, 14, ठीक है। तो 1/√2 क्या वो √2 से बड़ा होगा, चेक कर लेते हैं। 1/√2 क्या √2 से बड़ा होगा या छोटा होगा, है ना। तो मैं मान लेता हूँ कि 1/√2 √2 से बड़ा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 ग्रेटर दैन √2 है, इसका मतलब 1/√2 जो है वो 1/2 के आगे ही आएगा, इसका मतलब इसमें 1/√2 आया नहीं, ठीक है। ऐसे ही तुम -1/√2 चेक कर लो कि -1/√2 क्या है ना, -1/2 से छोटा है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, तो मतलब क्या आ जाएगा, मतलब -1/√2, -1/√2 चेक कर लेते हैं आगे आएगा या पीछे आ जाएगा, मतलब -1/√2 जो है वो 1/2 से पहले आ जाएगा, ठीक है। तो पहले आ जाएगा तो या बाद में आ जाएगा, तो पहले आ जाएगा तो मतलब -1/√2 -1/2 से के लेफ्ट होना चाहिए, तो मल्टीप्लाई करते हैं अगर माइनस है तो 1/√2 ग्रेटर दैन 1/2 हो गया, तो मतलब 2 ग्रेटर दैन √2 हो गया, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब इसमें ना तो -1/2 आया है और ना ही 1/2 आया है। तो डोमेन अगर हम लोग लिखते हैं तो डोमेन क्या आ जाएगा, -∞ से -1/√2, ये शामिल कर सकते हैं, यस। 1/√2 से इन्फिनिटी, ठीक, यस। अच्छा ये अकेले आया था, यूनियन ज़ीरो, है ना, यही आंसर हो गया, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप तुम समझ गए हो उस बात को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, तो नेक्स्ट कुछ ऐसे है अपने पास, इसका डोमेन चाहिए, द डोमेन ऑफ, है ना, द डोमेन ऑफ मतलब कैलकुलेशन खूब सारा कराना चाहता है, ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू साइन इनवर्स, है ना, साइन इनवर्स x² -3x + 2 अपॉन x² प्लस 2x + 7, है ना, इसका डोमेन चाहिए। तो वही बात है ना, साइन इनवर्स फिर से है, तो मतलब ये जो आर्गुमेंट है ये -1 से 1 में होना चाहिए, मतलब ये जो x² -3x + 2 है अपॉन x² + 2x + 7 है, दिस शुड लाई बिटवीन -1 to 1। अब इसी बात को हमने कहा तुम ऐसे भी लिख सकते हो, x² -3x + 2 इसका मॉड अपॉन x² + 2x + 7 इसका मॉड लेस आर इक्वल टू 1, है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब ज़रा देखते हैं अच्छा वैसे ये वाला अगर तुम नोटिस करो तो अगर तुम्हें इसका आइडिया है कि अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ax² + bx + c, और इसमें a अगर पॉजिटिव हो जाए, a पॉजिटिव हो जाए और इसका d नेगेटिव हो जाए, तो ये ऑलवेज क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है।
तो अगर मैं देखूं तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, तो इसके लिए तुम d निकालोगे तो 4 माइनस है ना 28 समथिंग आएगा, तो नेगेटिव है, और a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव, तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है। मतलब यहाँ पे मॉड लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी लिख लिया कोई बात नहीं। अच्छा तो मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और लेस आर इक्वल टू मॉड, हमने कहा यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या आगे। अच्छा अब एक और बात कि अगर दोनों साइड पॉजिटिव हो तो हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं, है ना, तो स्क्वायर कर सकते हैं, चलो कर दिया। तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर करने पे ये इसका स्क्वायर हो गया और इधर ले आए तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इसका होल स्क्वायर लेस आर इक्वल टू 0। हाँ ये कह रहा था कि अगर एक्स स्क्वायर है और मॉड एक्स स्क्वायर है तो दोनों सेम बातें होती हैं। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉलो कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा बताओ, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 हो गया एक तो, और इंटू, ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये सारे माइनस आ जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7 ग्रेटर लेस आर इक्वल टू 0, यस लेस आर इक्वल टू 0। अच्छा तो ये सॉल्व करते हैं, तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, है ना, और माइनस 3x प्लस 2x माइनस x हो गया, और प्लस ये 9 होगा। यहाँ पे दिखते हैं एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस 3x ये माइनस 5x हो गया, और ये माइनस 5 हो गया, लेस आर इक्वल टू 0। अब ज़रा सा रब कर देता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन जनरेट करेगा। तो अब ज़रा देखो, अच्छा हम जानते हैं कि माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी में रिवर्स हो जाता है, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 9, और यहाँ माइनस 5 से डिवाइड कर दिया, चलो तो x प्लस 1 आ जाएगा ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब फिर से अगर तुम नोटिस कर पाओ तो ये जो एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक है और इसमें d नेगेटिव, तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है, मतलब ये लिखें नहीं लिखें इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मतलब क्या हो गया कि x प्लस 1 ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, मतलब x ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस 1 है, ठीक हो गया। अच्छा डिनोमिनेटर जो था वो उसका हमेशा ही पॉजिटिव था, तो उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर डोमेन यही आ जाएगा, क्या आ जाएगा -1 से इन्फिनिटी आ जाएगा, है ना। आई होप आप समझ पाए हैं। फर्दर जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम लोग। आई थिंक ये है ना कुछ बेसिक आइडिया था जिसका डेवलप करना था, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे तो हमें लगता है थोड़ा सा मजबूत तरीके से हम इस बात को समझ पाएंगे। थैंक यू।